देन वाला सिंबल होता है या इक्वल वाला सिंबल होता है, वो एक तरीके का आप बोल रहे हो कि हमारे लिए होता है, वो टेक्स्ट के जैसा होता है, लॉजिकल ऑपरेटर है। बट देखो जितने सारे हमारे कने मतलब काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जिसे एक्सेल एकदम परफेक्टली नहीं पहचान पाता है कि उसे आप इसे एज ए सिंबल ट्रीट कर रहे हो या एज ए ऑपरेशन में यूज कर रहे हो। ठीक है। अब जैसे मैं ये कहता हूँ, इसे मैं कहूँ, ठीक है, इसे मैं सम करवाने की कोशिश कर रहा, मैं सम इफ लेता हूँ मैं। देखो सम इफ मैंने दो तीन तरीके से बताया है कि अगर सेम रेंज रहेगा, आपको इसी का सम करवाना है ना, तो ये लास्ट वाला आपके लिए जरूरी नहीं है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, तो कोई इसमें गलती नहीं है। ठीक है, मैंने रेंज लिया और फिर मैं देखो ये बोल रहा हूँ, मैं इसका मैं क्राइटेरिया दे रहा हूँ, जैसे कि जो वैल्यू ना 10 से बिलो है वो सम हो जाए। अब नाउ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एरर आएगा। अब ये यहाँ पे मैं इसको मैं कहता हूँ कि ये एक मेरा टेक्स्ट है। अब देखो पहला तरीका तो ये है, मैंने एक चीज़ और भी बोला है कि एक्सेल रियल में स्मार्ट काफ़ी है, वो नंबर उसे सही से समझ आएगी ना, तो भले ही उसे आप टेक्स्ट के जैसा ट्रीट करवा रहे हो, वो उसे नंबर समझ बैठता है और समझ के वो ऑपरेशन करके आपको आउटपुट दे देगा। नाउ इस केस में आप देखोगे वो यही काम करेगा, भले ही आपने बनाने के लिए जो लेस देन का सिंबल है उसे टेक्स्ट में बनाने के लिए आपने उसके अंदर भरा है। अब ये इसे एज अ टेक्स्ट कंसीडर करेगा और ये करेगा काम। अब बाकी जो बचा है 10 10, वो है का आपका है नंबर, और भले आपने उसे टेक्स्ट के अंदर लिखा है, लेकिन इसे आप कह सकते हो कि ये एक्सेल की ना एक खासियत है, अच्छी चीज़ है कि उसे वो अपने आप ही समझ बैठ रहा है, वो नंबर है या टेक्स्ट है, वो डिसीजन ले पा रहा है। अब आप देखोगे आपका आंसर आ गया, आप कहोगे कि इसे मैं रुको चेंज कर दूं भाई, ये स्पेशल पे अब स्पेशल पेस्ट करके मैंने इसे चेंज कर दिया, इसे एज अ नंबर। ठीक है, एंड नाउ अब आप देखोगे, अब ये देखो 9 8 कितना होता है, 17। यहाँ पे आपको 17 है, हमने बोला लेस देन 10 है ना। अब आप बोल रहे हो कि ये चीजें अगर देखो आपको लगता है कि एक्सेल खुद ही से समझ रहा है, वो गलत डिसीजन है, कुछ जगह पे हो सकता है ऐसा सिचुएशन आएगा आपका, तो आप उसे अलग करवा दो, अब इसे M% के साथ जोड़ दो। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो डबल कोट के अंदर है, जो लेस देन का सिंबल है ना, वो तो टेक्स्ट है। अब हमने देखो जो 10 को लिखा है हमने उससे बाहर लिखा है, अब ये प्योर नंबर है। अब ये एक्सेल इसे परफेक्टली नंबर कंसीडर करेगा और नंबर कंसीडर करके आपके लिए आउटपुट देगा, इसका भी आउटपुट सेम आएगा। कोई डाउट प्रवीर? हो गया सर क्लियर। ठीक है भाई। सर कोई ये हम्म, एम परसेंट का क्या क्या रोल होता है ये? अच्छा M%, देखो एक दिन मैंने शायद लगता है मुझे आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ मैं, एक दिन में पूरा फंक्शन बताऊंगा, जो सारे बेसिक फंक्शन होते हैं एक दिन में सारे, या 2 दिन में बेसिक फंक्शन खत्म हो जाएंगे, जो छोटे छोटे फंक्शन होते हैं एक एक पैरामीटर के। लाइक देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम का कॉलम है, ये लास्ट नेम का कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे सपोज मान लो मेरा नाम है सभाजित और यहाँ पे कुमार है, नहीं ऐसे। सर, ये तो कॉन्किटनेट वाला बताओगे ना आप शायद। हाँ हाँ, कॉन्केटिनेट। ये सर ये तो क्लियर है मेरा। तो मैं पूछ फिर रहा हूँ कि जैसे आपने इसमें भी एम परसेंट यूज किया, तो हम कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं? और जहाँ जहाँ पे आपको इन दोनों को मर्ज करने की जरूरत पड़ेगी, एक में वैल्यू बनाने की जरूरत पड़ेगी, वहां करोगे। मतलब किसी भी चीज को मर्ज करने की जरूरत पड़े, चाहे हाँ चाहे वो टेक्स्ट है, लॉजिकल ऑपरेटर है, चाहे नंबर्स है। हाँ एग्जैक्टली exactly। लेकिन एक बात है, ठीक है ध्यान दो, नंबर को एक चीज आप समझ लो, खाली मर्ज करना ना और उनको ऐड करना वो डिफरेंट थिंग है। ठीक है हाँ, ना। वो तो है सर जी। हाँ। जी। अब देखो कोई चीजें ना समझ में ना, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि F9 कर लिया करो भाई, F9 किया, देखा ये भी वही हो गया ना। Ctrl Z करता हूँ मैं हम्म। और वापस से F9 करता हूँ, देखो कॉन्केटिनेट हो गया। वापस से Ctrl Z करता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है सर।
बाकी और कुछ डाउट किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछो। सर एक चीज और पूछनी थी मुझे। हम्म। जैसे हमने कोई फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट कॉपी किया एक्सेल में, और फॉर्मेटिंग हम में किसी आपने, दूसरे हाँ, टेक्स्ट कॉपी किया आपने, हाँ। कोई भी डेटा कॉपी किया, हम्म। और वो जो मतलब वो स्पेशल फॉर्मेटिंग में लिखा हुआ है किसी में, हाँ। और हम उसे दूसरी शीट ओपन करके उसमें पेस्ट करते हैं, कुछ ऐसा तरीका है कि जिससे सेम टेक्स्ट, फॉर्मूले और जो सेल विड्थ होती है हम्म। और फॉर्मेटिंग, सब कुछ पेस्ट हो जाए एक साथ में ही? देखो सब कुछ तो हो जाएगी, वो जो विद होती है ना, कॉलम विद ना, वो नहीं जाता है भाई, तो आपको दोबारा वहीं पे एक बार और पेस्ट कर देना, स्पेशल पेस्ट कॉलम विद, दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके क्लिपबोर्ड में अगर पड़ी है तो। ठीक है सर। समझ रहे हैं ना आप? लाइक जैसे इसे आपने कॉपी किया, जैसे यहाँ पे एक बार आपने नॉर्मल किया या जो भी किया वो आपने करके ओके कर दिया, ठीक है। मैंने कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं पेस्ट नहीं करना। फिर दोबारा से फिर से करो, ये वाला कर दो। अब की बार देखो कॉलम की विद आ गई ना, एक बार और यहीं पे पेस्ट करो, आपको फॉर्मेट करनी है, जो चीज़ें चाहिए ऑल करनी है तो ऑल कर लो। अब देखो कॉलम विद तो नहीं आई थी, तो मैंने पहले कॉलम विद लेके आया, उसके बाद मैं वैल्यू लेके आ रहा हूँ। तो देन अपने अकॉर्डिंग आप कर लोगे, दोबारा आके कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अपने सोर्स से। नहीं सर, मैं तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि ऑल वाले ऑप्शन में जाके सब कुछ होना चाहिए था। नहीं, ऑल वाले में भी देखो, नॉर्मल जो आप करते हो ना, नॉर्मल वो ऑल ही होता है। नॉर्मल आप जो करते हो वो ऑल ही होता है, जो आप लाके कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देते हो वो ऑल होता है, बाय डिफॉल्ट वो ऑल होता है। और सर ये जो ऑल यूजिंग सोर्स थीम? ये थीम का मतलब उसमें जो भी बैकग्राउंड या वाटर मार्क लगाया है, ये सारी चीजें आ जाती है उसमें। ठीक है सर। इनकम्प्लीट। प्रवीर भाई आ गए या सॉरी, नहीं आए वो ना। सर RM मैसेज आ गया है उसका। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम। और किसी को कोई डाउट कुछ पूछना? और सम प्रोडक्ट में अच्छा आप लोगों को समझने में कोई चैलेंजेस तो नहीं हो रहे हैं ना? नहीं, सम प्रोडक्ट तो ठीक है। एक बार सम प्रोडक्ट का जो काउंट के साथ यूज करते हैं ना, एक बार और बता दो बस। चलो ठीक है। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं ना, सम प्रोडक्ट आपको नहीं भी आएगा ना तो कोई बहुत बड़ी ऐसा आपके साथ सिचुएशन नहीं होने वाली है, क्योंकि सम प्रोडक्ट इंटरव्यूअर को खुद नहीं आता है। अगर उनको आता होगा सम प्रोडक्ट तो उनको ये खाली पहला वाला आता होगा, ठीक है। इससे आज ज़्यादा वो पूछने की उम्मीद मत करना कि वो आपसे पूछेंगे। बट बेस्ट टू नो है, काफ़ी ऐसी सिचुएशन देखोगे, आपको अपनी स्मार्टनेस दिखानी है तो आप सम प्रोडक्ट यूज करो। अदरवाइज सम प्रोडक्ट यूज करने का एक जो आइडिया है वो ये है कि सम प्रोडक्ट ना बहुत फास्ट होता है, रियल में ये काफ़ी फास्ट होता है, उस वजह से भी हम सम प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ट्रू एंड फॉल्स पे काम करता है, और जो आपका कंप्यूटर काम करता है ना, वो हर एक चीज़ को वो मेमोरी बेस पे काम करता है। आपको अंदाजा नहीं लगता है क्योंकि आपका भी डेटा छोटा है, यही डेटा अगर 5 लाख 8 लाख का होता, सो हो सकता है कि आप नॉर्मल फंक्शन लगाते, हो सकता है वो 40 सेकंड लगाता, और हो सकता था सम प्रोडक्ट उसमें 28 सेकंड 32 सेकंड लगा सकता था, बस इतने में आपको आउटपुट दे सकता था। तो आपको जहाँ पे ऐसा कुछ परफॉर्मेंस लगे आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो देखो आपने मेरे से फिर पूछा है, ये वाली सिचुएशन पूछी है। देखो आपको ना कोई फॉर्मूला समझना हो ना, तो एक आपके पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला टेक्स्ट करके। तो इस फॉर्मूले को आप देख के पढ़ नहीं पा रहे हो ना, तो इसे फॉर्मूला टेक्स्ट कर दोगे तो ये फॉर्मूला आपको दिखाई देगा। अब आपको जहां फॉर्मूला लगाना है वहां पे आप अपना फॉर्मूला लगाते चलो और इसे देखते चलो कि इसने लगाया कैसे कैसे और किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसे समझाने की कोशिश कर रहा मैं आपको, मैं कल वाला डिलीट करता हूं, मैं आज फिर से मैं समझाता हूं मैं। देखो इस चीज को आप ध्यान से देखो,
इसमें ये चीज़ें पूछी गई है मेरे से ना कि मुझे प्रोडक्ट बताओ, इसमें कितने प्रोडक्ट हैं। अब प्रोडक्ट का लॉजिक ये है, हमारा लॉजिक ये है कि जिसमें कुछ लिखा होगा, जिस सेल में ना, जिस सेल में अगर कुछ लिखा होगा हम उसे काउंट करेंगे, जिस सेल में कुछ नहीं लिखा होगा उसे हम नहीं काउंट करेंगे। अगर किसी सेल में कुछ लिखा है तो सिंपल सी बात है, कुछ प्रोडक्ट होंगे तो कुछ लिखा होगा तभी प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट का नाम होगा, वो एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो होगा ही होगा, है ना। एक कैरेक्टर जब मेरा होगा, अब ये बातें समझो, ये कह रहा है अगर जैसे मैंगो में मान लो 5 कैरेक्टर हैं, एप्पल में मान लो 5 कैरेक्टर है, बनाना में 6 कैरेक्टर हैं, तो ये वाला क्या करेगा, लेन वाला फंक्शन बताएगा 5 5 6 0, अगेन 6 5, इस तरीके से बताएगा। अब देखो मैं लेन का मैं यूज कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट है लेन वाला पार्ट, लेन वाले पार्ट से हमने यूज किया, हमने इससे पूछ लिया ये, ठीक है। तो देखो ये चीजें सबका इसने लेंथ बता दिया। अब अगले से इससे कंपेयर कर रहा है, A6 से लेके A22, ये वाला पार्ट जो है आपका प्रोडक्ट वाला। अब इससे चेक करेगा ये उसके बराबर है क्या, ये कह रहा है भाई ये आपस में बराबर है क्या, 5 लिखा है और मैंगो लिखा है, ये आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर है ना। ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे बराबर हो जाएगा जहां जहां पे नहीं लिखा रहेगा। हम्म चलो ये बातें आपको क्लियर, बहुत अच्छा। अब ये इतनी चीजें आपकी हो गई, ठीक है, यहां तक हो गया पूरा। अब बाहर बैठा है नॉट, अब नॉट का यूज कर लो। नॉट ना इसको क्या करेगा, जो हमारा फॉल्स आया है ना, यानी जिसमें लिखी थी चीजें, ये आपके लिए ट्रू करके दे देगा, उल्टा कर देगा। अब देखो जहां जहां पे ये इस तरीके से लिखी है, इसने फॉल्स को ट्रू बताया, ट्रू को फॉल्स, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये 1 के फॉर्मेट में मिल जाए तो हम काउंट कर लेंगे, क्योंकि हमारा लॉजिक तो यही कहता है 3 बार यहाँ पे मिला जो 3 इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, और 3 यहाँ पे मिला 6, यानी कि 6 आइटम है। अब हमने यही किया। अब इसमें ना आप ट्रू में 1 से गुणा करो या 0 ऐड कर दो, तो आपको जो सही लगे वो कर लेना। आप करते ही क्या हुआ, जो नंबर में चेंज हो गया भाई, है ना। सर डबल नेगेटिव भी तो वही काम करता है ना, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू में चेंज कर देता है। हाँ, आप मैंने बोला ना, देखो चाहे जो यूज करो, आप गुड़े वो भी यूज कर सकते हो। आपको मन कर रहा है माइनस माइनस यूज करना तो बड़ी अच्छी बात है, माइनस माइनस थोड़ा समझने में टेक्निकल लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ इसे आप यूज करो, लो आप उसे ही यूज कर लो। अब लास्ट में जो बाहर बैठा सम प्रोडक्ट, वो इन्हें सम कर ले रहा है, सम कर लो भाई आप। 6 आ गए ना। अगर देखो यहाँ पे मैं इसे ग्रेप कर दूंगा तो ये भी अब उसके बराबर नहीं होगा। तो अब हमारे आइटम कितने हैं, 7। अगर मैं इससे में से किसी 3 को डिलीट करूं तो मेरे आइटम होंगे, कहाँ हुआ गड़बड़ यार। अच्छा ये लेंथ हार्ड कोडेड है ना, सॉरी। ये लेंथ इसका ले लो, हमने रेफरेंस बदला, ध्यान नहीं गया था मेरा, आप लोगों ने भी आई थिंक ध्यान नहीं दिया। अब इसका रेफरेंस हमने यहीं पे दिया तो ये इसी पे चलेगा। अब देखो 4 आइटम हैं। अब देखो इस फॉर्मूले के जरिए आपको अगर समझना है तो इस फॉर्मूले के जरिए आप समझो। फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो फॉर्मूला में आप ना, आपका लॉजिक क्या है, फॉर्मूला देखो ना, मैं जैसे कहता हूँ वैसे लिखो, आपको जो समझ में आती है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला पे यहीं से लिखो। फॉर्मूला हमेशा ना छोटे छोटे फॉर्मेट में ब्रेक करके लिखा करो। आपके सामने मैंने पहले लेन का लॉजिक लगाया था, तो आप भी लेन का ही लॉजिक लगाओ। धीरे धीरे जब आपको एक्सपर्टीज आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मैं आप भी यहीं पे लगाओ समझने के लिए, जो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब आपने इसका लेन ले लिया भाई, ठीक है। अब देखो, अब ये मेरा जो लेंथ है ना, अभी के लिए लेंथ देखो, ये सबका एक एक का लेंथ बताएगा, और आप कहोगे कि ये बहुतों का लेंथ बताएगा,
तो ये एक एरे फार्मूला है, सच में ये एरे फार्मूला है, और सम प्रोडक्ट इतना कैपेबल है कि ये एरे फार्मूला को हैंडल कर सकता है। जैसे आपका सम भी जो है ना एरे फार्मूला होता है, जैसे सम लिखा आपने, अगर आप ध्यान दो, सम में आप 5 लिखते हो तो भी ये ऐड करता है, 3 लिखते हो तो भी, 2 पैरामीटर लिखते हो तो भी, क्योंकि सम जो है वो मल्टीपल नंबर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। आपने ऐसे लिखा एंटर मारा, जो आउटपुट दे देगा। अगर इसके अंदर मैं लेन लिख के मैं सम के अंदर दूं तो भी मेरा देखो सम इस पे काम कर लेगा। सॉरी, ये खाली जानने वाली बात है कि आप समझो आपके कौन कौन से एरे फॉर्मूला है। देखो ये लेन जो है इसने लेंथ निकाल के दिया, सॉरी नहीं दे पाया, क्योंकि ये एरे फॉर्मूला लेंथ एक ही का बताता है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारो, अब इसने दिया, लेकिन ये देख के 5 लग रहा है, लेकिन ये है इसमें कई सारी वैल्यू है, लेकिन एक ही सेल में कई सारी सेल की वैल्यू आप नहीं लिख सकते हो, इसलिए आपको 5 दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसे ढंग से ड्रैग करोगे ना उस वे में तो ये दिखा देगा आपको। देखो यही चीजें है ना, 5 6 5 6 है ना, 5 5 6 5, सेम यही है, यानी कि आपका आउटपुट सही है। अगर आप इसे राइट में ड्रैग करोगे ना तो ये नहीं करेगा काम सही से। वो सही से काम इसलिए नहीं कर रहा है भाई, वो इसने इन सब का वो साइज बता दिया। क्यों? क्योंकि आपका जो रेंज है नहीं नीचे के साइड में है, और ये भी रेंज नीचे के साइड में ही लोगे, राइट साइड में ये आपको रेंज है ही नहीं, इसलिए राइट साइड में लेने का सेंस नहीं बनता। अदरवाइज जो बगल में जो वैल्यू लिखी है उनका ये आपको आउटपुट दे देगा। 5 4 1 बता रहा है, फिर 0 0 ना, तो ये इन सब का बता रहा है। तो देखो ये इतनी चीजें हो चुकी। अब इसे आपको जोड़ना है। अब इसे ना सम के अंदर भी भर दोगे तो भी आपका सम इनको आउटपुट दे पाएगा। क्यों? क्योंकि सम कैपेबल है मल्टीपल वैल्यू को होल्ड करने की। लेन आपका मल्टीपल वैल्यू को होल्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए काम नहीं कर रहा। अब देखो सम लिखा आपने, सम इसका नहीं बता पा रहा है ना, सम को एंटर मार रहा हूं नहीं बता पा रहा। अब इसे जैसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारोगे अब ये आपको सम करके दे देगा। आई होप आप समझ रहे हो मेरी बातें, एरे फॉर्मूला क्या कर रहा है ये। लेकिन सम प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं, सम प्रोडक्ट इतना स्मार्ट है, वो एरे फॉर्मूला वो खुद ही समझ लेता है, वो दोनों पे चलता है, नॉर्मल फॉर्मूला पे भी चलेगा, एरे फॉर्मूला पे भी चलेगा। ये वाली बातें अगर आपको समझ में आई हो तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर से बता देता हूं मैं। नहीं ठीक है, सही है। ठीक है ना? चलो अब मैं ये इस पे आता हूँ, सम प्रोडक्ट पे। देखो आपने हर एक का लेंथ ले लिया है, ठीक है। अब हर एक के लेंथ में जैसे यहाँ पे पहले मैंने लेंथ लिया था, अब मैं ये एक लॉजिक है मेरा कि जहां जहां पे कुछ लिखा होगा उससे मैं चेक करवाऊंगा तो पता लगेगा ट्रू एंड फॉल्स, ये वाला लॉजिक। कुछ नहीं लिखा होगा तो इसमें इसकी लेंथ 0, सॉरी इसकी लेंथ 0 होगी, ये भी बाय डिफॉल्ट 0 होगा, तो ये दोनों आपस में ट्रू हो जाएंगे। अब उस लॉजिक को आप इंप्लीमेंट करो, तो आप क्या करोगे? अब ये इसी का रेफरेंस एक और दोगे और इन दोनों को आपस में बोलोगे ये दोनों जहां पे इक्वल हों, ठीक है। अब ये ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में आएगा, इतना। ये बातें आपको समझ आ रही ना? अगर देखो इसे F9 करूं मैं तो देखो ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्मेट में आया ना, ये वाली चीजें उससे एकदम रिलेट कर रही है। हो क्या रहा है, ठीक है। एक एक एलिमेंट इसकी जो लेंथ निकल के आई उनके साथ इक्वल में वो टेस्ट हो रहा है कि ये इज इट इक्वल, इज इट इक्वल, इज इट इक्वल, जहां मैच मिलेगा वो मैच देगा, सॉरी ट्रू देगा, जहां नहीं साइज इक्वल मिलेगी फॉल्स 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 करता चलेगा। अगर इतनी चीजें आपको क्लियर, बस आपका काम हो चुका है। अब इसे आप क्या करोगे, अब इसे आप ट्रू फॉल्स आया है ना, अब जहां पे फॉल्स है उसे ट्रू में करोगे, क्योंकि जहां पे नंबर और जो प्रोडक्ट का नाम है वो दोनों कुछ लिखे होंगे तो आपस में वो मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे नॉट, और एक ब्रैकेट लगा दोगे क्योंकि नॉट के अंदर ये चीजें होती है, और एक ब्रैकेट इधर भी लगाओगे, है ना। नहीं लगाओगे तो एक्सेल खुद ही लगा देगा। अब ये एक्सेल अभी क्या किया इसने, सबका जहां जहां पे ट्रू फॉल्स था अब इसने सबको ट्रू फॉल्स में किया होगा, यानी कि उल्टा कर दे, जहां पे फॉल्स था उसे ट्रू और जहां पे ट्रू था वहां पे फॉल्स। अब देखो इसने उल्टा कर दिया ना, ये देखो जो फॉल्स 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 था अब इस सिचुएशन में आ चुकी है, सॉरी इस सिचुएशन में जा चुकी थी। बस अब इसे 1010 में कन्वर्ट कर दो, सो दैट कि जो बाहर सम प्रोडक्ट बैठा उनका सम कर ले, 111 को सम करेगा। तो यहीं पे आप माइनस माइनस लगा दो,
आ गया ना 4। इसमें जैसे कुछ आइटम आप डालोगे बदल जाएगा आपका। आई होप चीजें आपको क्लियर होंगी अब। ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो अगला बढ़ते हैं। अब देखो ये दो चीजें हैं। सम ऑफ सेल्स जनवरी वेयर प्रोडक्ट इज नॉट ब्लैंक, ये जनवरी का सेल्स है। अब ये बोला ना कि मुझे उनका सेल्स बताओ जहां पे ना आइटम्स लिखी है, लाइक ये देखोगे तो इसे आपको स्किप करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का कुछ नाम ही नहीं है। आपको करना है जिस जिस प्रोडक्ट का कुछ नाम है उन्हीं का आपको सेल्स बताना है, सम ऑफ सेल्स बतानी है। ठीक है। तो देखो आप ये कैसे करोगे, सेम अगेन वही लॉजिक आप यहाँ पे भी लगाओगे। ऊपर वाली जो चीजें आपने कर लिए थे, ऊपर वाला पूरा का पूरा सेम वही पैटर्न आप यहाँ पे फॉलो करोगे। और क्या करोगे, उसमें अब आप मल्टीप्लाई करवा दोगे। ठीक है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला आपका ये है, इसको देख रहे हो आप, इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं, क्योंकि यही चीज अभी मैंने आपको जस्ट बताया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो सेम आ रहा है ये आपका 6 आया है ना। तो सम होने से पहले सम यहां से हो रहा है ना, यहां तक आपको वैल्यू क्या मिला है, ध्यान से देखो 10001 इस तरीके से आया है ना। अब इसी में अगर मैं इन सबका मल्टीप्लाई कर दूं रेट का, तो देखो जहां जहां पे ट्रू है उसका मतलब वहां वहां पे वैल्यू है, यानी जहां जहां पे 1 है वहां वहां पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है कुछ, है ना। समझो ये बातें मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा, अब रेस्पॉन्ड करो, नहीं तो मुझे लगता है ना आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। दिख रहा है सर, दिख रहा है। चलो ठीक है। अगर इसमें देखो 1 में मैं 16 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा 16। ये एप्पल के लिए 29 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 में, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा था तभी तो मेरा 1 आया था ट्रू, है ना। ये अगेन ऐसे 38 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तीसरा आइटम है। अब जो मेरा 43 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था तो यहाँ पे 0 आया है ना इसका साइज लेंथ के ये जरिए। 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो ये भी अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा ऑरेंज में, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरे लिए कुछ है ही नहीं, तो ये भी 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा सेल्स है ही नहीं। अब चेरी का ऐसे सबका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, और ये है 0 हो जाएगा 43 में, इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। अगेन ये भी 0 हो जाएगा, और 18 और 41 होगा, है ना। 41 हो जाएगा, फिर इसका सम निकल। बाहर सम प्रोडक्ट बैठा हो इनका सम कर देगा। क्लियर ना आप लोगों को। तो यहीं पे क्या करना है आपको, उस रेंज का गुणा कर देना है ना भाई। तो 142 आया, देखो इसे नीचे देखो 142 आ रहा है सम, सही है। हाँ सही है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इसी चीज को एक और तरीके से कर सकते हो आप। अब क्या करना है, देखो इसे आपने अगर आपको याद होगा तो हमने डज नॉट ब्लैंक से करवाया था ना। यस सर। तो ये भी आपको कल क्लियर होगा। तो जो बहुत आसान था, जहाँ पे कुछ चीजें लिखी होंगी यानी कि वो ब्लैंक नहीं होगा, उनको वापस से जे 111 में दे देगा आपको, बाहर सम प्रोडक्ट बैठा है, सॉरी माइनस माइनस बैठा है, 1 कर 11010 में कर देगा आराम से। इसमें नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि जहां ब्लैंक होगा भाई, डज नॉट मैंने लगा दिया तो एक और नॉट की जरूरत क्यों पड़ेगी। डज नॉट मीन्स ये जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है। हाँ, इसका मतलब ये है कि पहले एलिमेंट को जो चेक करेगा, पहला वाला एलिमेंट जो है ब्लैंक के बराबर नहीं है ना, यही मतलब हो रहा ना इसका। हम्म तो वो क्या ट्रू होगा ना,
ब्लैंक के बराबर नहीं, इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। अगर कुछ लिखा होता ब्लैंक होता तो ये ट्रू हो जाता। तो हमने नॉट अंदर भर रखा है, तो ये हमें आपको सही वे में आउटपुट देता रहेगा। जहां जहां पे ब्लैंक और ये दोनों बराबर नहीं होंगे वहां वहां पे ट्रू देता रहेगा। जहां पे ये ब्लैंक दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे वहां पे ट्रू दे देगा। और नॉट हमारा लगाने का सेंस यही है भाई कि हमें उल्टा चाहिए। तो अब इसी के साथ कर लो, ठीक है। ये पूरा का पूरा लॉजिक आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करो मस्त एकदम आराम से। जितना आपने वो वाला किया था उतना ही आज यहाँ पे भी करो। ठीक है, और फिर इसमें क्या करोगे आप, एक मैं ब्रैकेट यहाँ पे भर देता हूं मैं, या तो आप चाहो तो यहीं पे कर लो गुड़ा, लेकिन बेस्ट अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ। हम ऐसा क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब सारे आइटम को हमें जोड़ना है ना, तो इनका गुड़ा कर दो भाई। अब देखो दो आर्गुमेंट है ना, मैंने बताया कि इन दोनों का आपस में गुड़ा होता है। फिर गुणा होने के बाद सम होगा। बताया नहीं बताया भाई मैंने। और इसे माइनस माइनस करके ट्रू फॉल्स को 1010 में कर लो। अब जो 1010 के साथ ये जो सेल्स वाला आइटम है इनका गुणा हो जाएगा। फिर बाद में बाहर सम बैठा हुआ है, ये वाला सम प्रोडक्ट का सम इन सबको सम कर देगा। ठीक है सर। ये भी 142। बाकी सम इफ से आप जानते ही हो कैसे करना है। कई सारे तरीके हैं, आपको जो तरीका मस्त लगे आप उससे कर लेना। आपको ये माइनस समझने में कंफ्यूजन हो तो सीधे 1 से गुणा किया करो भाई। 1 से ही गुणा करना, 2 से कुछ और से मत गुणा कर देना आप। चलो ये वाली अगला हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये बोला है, अब हमारा इसमें क्या सेंस है, सिंपल है। हम सम वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, सम को हम सम प्रोडक्ट से रिप्लेस करेंगे। अभी हमने काउंट को सम प्रोडक्ट से रिप्लेस किया था और सम को भी काउंट से रिप्लेस किया था, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, सम प्रोडक्ट को हम सम से रिप्लेस कर रहे हैं। तो वेरी सिंपल, आप एक ही पैरामीटर दो भाई, गुणा होने वाला सीन ही नहीं बचेगा। बस इसका जिसका आपको चाहिए वह इसका आप सम ले लो यहाँ से। तो देखो फरवरी का लिया आपने 247 बता रहा, आपका सम भी 247 बताएगा यहाँ पे। अब देखो देखो मैंने एक चीज आपको बताया था कि जो सम प्रोडक्ट होता है आपका वाइल्ड कार्ड के साथ ये काम नहीं करता है, ठीक है। और काउंट इफ वाइल्ड कार्ड के साथ काम कर जाता है। तो ये आप कह लो सम प्रोडक्ट में एक चीज की लैक है। देखो फॉर एग्जाम्पल आपसे ये चीजें कही जाए कि जिसमें ना एप्पल लिखा है ना उसका मुझे काउंट, एप्पल्स लिखा है या एप्पल ऐसा कुछ लिखा है। कहने का सेंस मेरा ये है कि मैं चाहता हूं ना कि मुझे इसका काउंट बताओ तुम। एप्पल के बाद ना कुछ लिखी होनी चाहिए, एप्पल्स हो चाहे एप्पल हो कुछ भी हो, यानी लास्ट में एक और कैरेक्टर चाहिए। तो मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सम प्रोडक्ट ये मेरे लिए काउंट करके लाए। तो देखो वाइल्ड कार्ड ना सम प्रोडक्ट के साथ वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे भी देख लो सम प्रोडक्ट के साथ वाइल्ड कार्ड वर्क नहीं करेगा। ले लो स्टूल, गुड मॉर्निंग। देखो सम प्रोडक्ट के साथ ये नहीं करेगा। अब देखो कोशिश करते हैं करवाने की। तो देखो आप ये वाला रेंज ले लो भाई, है ना। देखो काउंट कर रहा हूं मैं, तो अब यहीं ऊपर वाला जो पैटर्न है उसे लिख दो, है ना। और यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स लेके हम क्या करेंगे, उसे हम कन्वर्ट करनी है हमें 0 और 1 के फॉर्मेट में। तो देखोगे आप कहोगे एप्पल्स तो हमारे पास आइटम है लेकिन ये हमें आउटपुट नहीं दे पा रहा है, 0 दे रहा है। अगर आप देखो तो ये चीजें कैप्चर होनी चाहिए थी, एप्पल्स तो कैप्चर होनी चाहिए थी, है ना। ये तो कैप्चर होना चाहिए था लेकिन ये हुआ नहीं कैप्चर। लाइक अगर मैं यहाँ पे स्टार भी लगाऊंगा तो भी देखोगे मेरा कैप्चर नहीं होगा।
देखो तो भी मेरा कैप्चर नहीं हुआ। अगर मैं स्टार लगा रहा हूँ तो ये कैप्चर होना चाहिए था और ये दोनों कैप्चर होने चाहिए थी, लेकिन नहीं हमारा कैप्चर हो रहा है क्योंकि महाराज ये सपोर्ट नहीं करता वाइल्ड कार्ड को। आप यहीं पे इसे ओपन करके देखोगे तो यहीं पे ये काम नहीं कर पाएगा। तो देखो ये नहीं काम कर पा रहा है, सबको फॉल्स 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 बता के निकल लिया इसने। अब यहीं आपका देखोगे आपका काउंट जो है, सॉरी ये फॉर्मूला मुझे नीचे लिखनी चाहिए थी उसकी रिस्पेक्ट में जब है तो। अब आपका जो काउंट वाला फंक्शन होता है वो देखो बड़े स्मार्टली कर लेता है काउंट इफ। बस काउंट इफ में आप रेंज दो भाई। देखो वही वाला वाइल्ड कार्ड यहाँ पे लगाओ आप। तो देखो ये बता दिया 1, हमने एक पैरा ये वाला दिया है तो ये यहाँ पे बता रहा है एप्पल्स को कंसीडर कर रहा है वो। अगर मैं इसे एप्पल कर दूं, डी कर दूं या कोई एक और कैरेक्टर भर दूं तो देखो ये 2 हो जाएगा काउंट। और आप चाहो तो यहाँ पे स्टार भी लगा सकते हो कि एप्पल के बाद जितनी सारी हो, एप्पल्स हो, एप्पल हो, चाहे डबल एस हो, सबको वो कंसीडर करे। तो देखो ये सबको कंसीडर कर पा रहा है। एक यहाँ पे कैप्चर हुआ आपका, ये कैप्चर हुआ है, ये नीचे के 2 कैप्चर हुए, 4 हो गए कैप्चर। आई होप चीजें आपको क्लियर ना, डाउट हो तो आप बोलिएगा। क्लियर है सर ये। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज बताना, हम्म जो ये वाइल्ड कार्ड में स्टार यूज करा है हमने और हम्म क्वेश्चन मार्क, हम्म। तो क्वेश्चन मार्क केवल मतलब जो हमने कैरेक्टर दिए हैं उसके बाद का ही डिनोट करेगा, सिंगल कैरेक्टर? जहां पे आप लिखोगे ये वहां पे उतने कैरेक्टर को क्वेश्चन मार्क डिनोट करवाएगा। अगर आप ए के बीच में लिख दो जैसे आपने ये लिखे हो, इसका मतलब ये है कि 4 कैरेक्टर इसे मस्ट, इसे 4 कैरेक्टर चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी लिखो बट इसे 4 कैरेक्टर चाहिए। लाइक आप कुछ भी ले लो, जैसे आपने लिखा रश लिखा, हम्म। ये इसे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर आप लिखोगे आर यू यस तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका जो ये वाला पैटर्न है, सॉरी आर यू यस लिखना, ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा, इसको इसका कॉम्बिनेशन चाहिए। लाइक आपने लिखा जैसे आर लिखा है, क्वेश्चन मार्क दिया आपने, फिर कुछ भी लिखा आपने, एम लिखा, तो इसका मतलब है कि ये बीच वाले में एक कैरेक्टर आपको चाहिए, चाहे रोम लिखो, चाहे रैम लिखो, चाहे रिम लिखो, हाँ कुछ भी मतलब लिखो। स्टार एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर को डिनोट करेगा, ये सिंगल को? हाँ, अगर आप स्टार लगाते हो ना तो अनलिमिटेड कैरेक्टर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक और होता है वाइल्ड कार्ड में, उसको क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ। मॉड्यूलर परसेंटेज, हाँ शायद वही वो मॉड्यूलर परसेंटेज। एक्सेल में नहीं चलता, वो आपके सिक्वल में चलता है, मैंने बताया था आपको। आपका। अब जैसे यहाँ पे अगर इसी चीज को आपने आर ए एम को अगर इस तरीके से लिख रहे हो आप, इस तरीके से आपने लिखा, तो ये आर एम भी अपने आप में करेक्ट है, लेकिन इस सिचुएशन में आर एम अपने आप में करेक्ट नहीं होगा। मैंने बोला जब आप स्टार लगाओगे तो वो हो भी सकता है कंसिडरेबल, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये इस तरीके से भी ये भी सही है, इसके लिए सारे सही हैं, ये भी इसके लिए सही है। आपने स्टार लगाया इसका मतलब अनलिमिटेड कैरेक्टर, लेकिन शुरू में आर लिखा है तो आर होना चाहिए और एकदम एंड में एम होना चाहिए, इसके लिए ये भी सही है क्योंकि शुरू में आर मिल रहा है और एंड में एम मिल गया उसे, बस बीच में चाहे कुछ भी हो, चाहे नहीं भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसे। ठीक है। ठीक है। अब देखो ये आपको अब इसमें बतानी है कि मुझे वो काउंट बताओ ना, काउंट द रेट वेयर 5 इज ग्रेटर देन जनवरी रेट। आपको वो वाली काउंट बतानी है जो फरवरी वाली रेट जनवरी वाली रेट से बड़ी वाली रेट हो। तो देखो अब सेम यहाँ पे आप कैसे करोगे, वही लॉजिक आपको, सम प्रोडक्ट वाला।
आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, जहां जहां पे ट्रू होगा वहां वहां पे आएगा, जहां जहां पे फॉल्स होगा वहां वहां पे नहीं आएगा भाई। देखो सम प्रोडक्ट आप लिखोगे और क्या कह रहे हो आप बोल रहे हो मुझे फरवरी वाली रेट बताओ जो बड़ी हो जनवरी वाली रेट से, है ना। बहुत सिंपल है यार। देखो अब इसे एक इलेबोरेट करो आप। ये F9 किया मैंने, तो देखो ये जनवरी वाली रेट है ना भाई, ये सी वाला रेंज है, ये बी वाला रेंज था, है ना। देखो ठीक है। अब ये एक एक को टेस्ट करेगा, अब ये इसे मैच कराएगा। देखो 16 को ये अपने ग्रेटर देन का चिन्ह लगाया, बोला 16 जो है 16 से बड़ा है क्या, यानी 60 जो है 16 से बड़ा है क्या, बड़ा होगा तो ट्रू आएगा, है ना। तो वो सारे ट्रू जगह पे फॉल्स में आपको इस तरीके लेके से जाएगा। ट्रू फॉल्स मिल जाएंगे। बाहर नॉट लगा दो आप। सॉरी नॉट नहीं, माइनस लगाने के लिए बोल रहा था मैं। आगे आपका आंसर 4, जहां जहां पे मिलेगा वहां वहां पे ट्रू 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 दे देगा, बाहर माइनस बैठा था इन सबको वो 1010 में कर लेगा, बाहर सम बैठा है 1111 को जोड़ लेगा या काउंट कर लेगा, एक ही बात है, लेकिन सम प्रोडक्ट है तो इसे सम करता है। ठीक है, इसमें डाउट नहीं ना। तो इसमें डाउट तो नहीं है, लेकिन जैसे ये 4 तो दे दिया, ये समझ में आ गया कि 4 ऐसे वैल्यू है जो कि 60 से 60 से नहीं हर भाई, हर एक के ये सामने से ये कंपेयर हो वो रही है बड़े उसी से। कंपेयर करके बड़े आ रहे हैं जो क्राइटेरिया में लगाया। हाँ, पर अगर हम ये चाहते हैं कि वो जो 4 वैल्यू है वो उसको ऑटोमेटिक हाईलाइट भी कर दे, तो वो कैसे होगा? वो हाईलाइट कंडीशनल फॉर्मेटिंग से होगी ना। अच्छा अच्छा। ये एक फंक्शन है। अब देखो चीज एक ध्यान रखना है, हो सकता है कल को पाइथन पढ़ो चाहे कुछ भी पढ़ो, एक चीज अपने मन में बिठा लो, ये इस तरीके से जो कुछ लिखते हो ना, इस तरीके से कुछ लिखते हो, जो ब्रैकेट लगाते हो, इसका मतलब ये एक फंक्शन है। और जब भी आप फंक्शन की बात होगी ना, तो आप ये चीज अपने मन में हमेशा ध्यान रखना, फंक्शन आपको एक रिटर्न में एक वैल्यू देता है। जैसे जो इसने 4 दिया, 6 दिया, 10 दिया, ये एक वैल्यू है, आप उसे देख रहे हो, पढ़ रहे हो। बट इसे कलर करोगे, कलर एक एक्शन है, वो भी एट्रीब्यूट है, वो वैल्यू नहीं है, उसे पढ़ थोड़े रहे हो कलर को आप। समझे। जी। आपको बुक में मिलती है, फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है, तो उसका यही मीनिंग होता है। अब ये वाला देखो, ये थोड़ा है इंटरेस्टिंग आपके लिए। इसमें देखो ये चीजें बोली गई है, यहाँ पे आपको लॉजिक दिया है क्या करना है, और इसी के बेस पे तो देखो ये क्राइटेरिया दिया गया है। अब क्राइटेरिया में आपको बताना है जहाँ पे रेड है ना, उनका टोटल आपको बताना है, क्वांटिटी, सॉरी टोटल बतानी है। टोटल मीन्स यहाँ पे आपका जो टोटल बैठा है। तो देखो अब आप देखो टोटल कैसे निकालोगे भाई, क्वांटिटी का एंड प्राइस का मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो आपका टोटल निकल के आएगा। और बताना है किसका है आपको, रेड का। जैसे ये इसका बताना है आपको, इसका बताना है, सॉरी ये नहीं है, ये इसका है। तो देखो 72, 150, 84, ठीक है, बिना हेल्पर कॉलम के। यहाँ पे मैंने वैल्यू चेक करने के लिए हेल्पर कॉलम यूज किया है, लेकिन आपको हेल्पर कॉलम नहीं यूज करनी है। ठीक है, तो देखो अब हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं सम प्रोडक्ट वाला। काउंट इफ से तो कर लोगे आपने ना, काउंट इफ से आपको एक हेल्पर कॉलम की जरूरत पड़ेगी और आसानी से कर लोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलो सम इफ से भी बता देता हूं मैं, आप लोग बोल नहीं रहे। सम इफ से करना है भाई, सम इफ में भरो, अब देखो आपका रेंज क्या है, ये वाला रेंज है आपका।
क्राइटेरिया, सॉरी, सर ये फॉर्मूला को फ्रीज कैसे करते हैं आप? फॉर्मूला को फ्रीज, हाँ, फ्रीज करने का मतलब मैं समझा नहीं। वो जो क्लिक मारते हैं तो वहां पे फॉर्मूला का जो वैल्यू सेलेक्ट करते हैं उसके आगे डॉलर जो लग जाता है ऑटोमेटिक। F4 से होता है। ओके ओके। F4 प्रेस करो, एक बार करोगे तो पूरा होगा, फिर से करोगे तो इसमें से अब की बार खाली कॉलम होगा या रो होगा। एक बार फिर से करता हूँ तो अब की बार कॉलम हुआ, रो छूट गया, एक बार और किया सारे छूट गए, एक बार और करो वापस लग जाएगा। तो करते रहो, F4 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 जैसा चाहिए वैसा मिल जाए तो छोड़ देना आप, ठीक है। समझ गए। अब देखो हमने रेंज ले लिया, अब दूसरा बोला है कि इसमें क्राइटेरिया दो, क्राइटेरिया हमारा रेड है, रेड दे दिया हमने। अब ये लास्ट में बोला सम रेंज, तो सम रेंज दे दो। सम ही बताया था मैंने। तो देखो ये 306 आ गया, ये तो सम के जरिए आया है। अब ये सम प्रोडक्ट के जरिए लेके आना है, तो सम प्रोडक्ट के जरिए आप कैसे लेके आओगे? आपने सम प्रोडक्ट लिखा, वही करना है जो ट्रू और फॉल्स वाला है। देखो पहले तो आप नॉर्मली ऐसे करोगे भाई, आप ना जो रेट है और क्वांटिटी है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। बहुत आसान है। ये क्या होगा, ये सबका रेट का और मल्टीप्लाई करके लाएगा, है ना। यानी कि 871, ये टोटल आया 871। आप नीचे देखो यहाँ पे, ये टोटल का आया है। अभी हमने कोई कंडीशन नहीं दिया इसमें, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है ना। अब ये जब जितना आया है ना, तो अगर आप इन इसे ध्यान से देखो तो जो गुणा हुआ है फिर सम हुआ है, सॉरी, इसे ओपन कर लो, इसे भी ओपन कर लो। अब इन दोनों का गुणा हो रहा है, दो देखो समझो, 6 का 12 में गुणा हुआ, और इस 6 का गुणा हुआ 14 में, और इसका गुणा हुआ 15 में, और ऐसे ही सो ऑन होता रहा है, और 2 का गुणा हो रहा है 13 में, 13 में। ये चीजें क्लियर है ना, इतना सम प्रोडक्ट से हो रहा है, फिर गुणा होने के बाद सम होगा, है ना लास्ट में। ये बातें आप लोगों को क्लियर है ना, परफेक्ट एकदम। हम्म। अब देखो, जब ये गुणा हो रहा है ना, गुणा होने के बाद हमें क्या करना है, जब वो सम होने को जाएगा ना, तो जहां जहां पे रेड है मुझे खाली वही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो इससे ना इसका एक लॉजिक लगा के ना, जहां जहां पे है इसका लॉजिक ऐसा सेट करो कि 1 मिले, बाकी को वो 0 कर दे। तो जब 0 हो जाएगी तो जो बचा रहेगा ट्रू वाला वही सम होने को जाएगा आगे। देखो ये इतनी चीजें आपने किया, ठीक है, बहुत बढ़िया किया आपने। अब इसके आगे आप अपना लॉजिक डाल दो भाई। हमारा क्या है, बस यही डाल दो कि जहां जहां पे जे इसके बराबर हो, किसके बराबर हो, रेड के, है ना। हाँ सर, हाँ, रेट के बराबर। बस, और यहाँ पे माइनस माइनस डाल दो, तो दैट कि 1010 में हो तभी तो उसके साथ गुणा करेगा, उन सबको जीरो बनाएगा बाकी को। 306 आ गई। और देखोगे आप यहाँ पे रेड का ये है, ये भी रेड का है, ये भी रेड का, नीचे देखो 306 यहाँ पे आ रहा है। तो बहुत एफिशिएंटली आप काम कर लोगे सम प्रोडक्ट के साथ बिना हेल्पर कॉलम के यूज किए हुए। जबकि आप सम इफ लगाओगे आपको हेल्पर कॉलम यूज करना ही पड़ेगा। अब ऐसे ही इसका कर लोगे। अब इसमें दो दो वैल्यू है, टेक्स यानी टी एक्स है और रेड है, दोनों का है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज कर लोगे। रेट का और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करवाओगे फिर सम करवाओगे, इतना लॉजिक सब में सेम रहेगा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। अब बाहर लेके आ जाओ इसे। अब यहाँ पे हमने इससे पहले जो लॉजिक लगाया था वो लॉजिक ले लेंगे हम। माइनस माइनस कर लो भाई। और अब करनी है टी एक्स एंड रेड को, तो ले लो भाई इससे पहले। अब मैं देखो यहाँ पे एंड लगा है, वहां पे तो एक ही रेफरेंस था, तो मैं यहाँ पे हाथ से लिख देता हूँ, ठीक है। आपको जो समझ में आया आप हाथ से लिखना, या तो टी एक्स अलग कॉलम में हो और ये अलग कॉलम में होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। अब एक और दे दो वैसे ही माइनस माइनस करके भाई। इस पे लगा है टी एक्स के लिए, ओ सॉरी हमने गड़बड़ कर दी, जिसमें टी एक्स लिखा था हमने उसमें रेड लिख दी, जिसमें रेड लिखा था हमने उसमें टी एक्स कर दी। तो देखो इसमें टी एक्स करना है हमें,
इसमें रेड करना था, बी वाले कॉलम में रेड मिलेगा ना, कलर का नाम है ना भाई। तो देखो एक चीज मैं और समझा दूं, ये दो लगे हैं ना, तो दो किस तरीके से काम करेंगे, ये दोनों ना एक तरीके से फिल्टर के जैसे काम करेंगे। और देखो 156 आया है, आप पहले ये वैल्यू चेक कर लो, 156 TX रेड यहाँ पे 72 है भाई, और कहाँ पे है, नहीं यहाँ पे है, दो ही जगह पे है, 72 और 84 जोड़ोगे आप 156 आएगा, 156। अब देखो ये काम किस तरीके से कर रहा है भाई, ये काम ना देखो इस तरीके से कर रहा है, JB10 के फॉर्मेट में आया, JB10 के फॉर्मेट में आया, इतनी बातें क्लियर है ना, माइनस माइनस लगा है। तो हमारा सेंस ये है ना कि जहां पे रेड हो उसके अगेंस्ट में टेक्सास हो, तो ये उन दोनों का मुझे ना टोटल मिले। तो जहां पे देखो अगर कहीं पे मान लो रेड मिल गया, जैसे पहला वाला में तो दोनों में मिला, इसमें भी मिला टेक्सास तो जे भी ट्रू, यहाँ पे रेड मिला तो जे भी ट्रू, दोनों 1 1 हो गए। अब इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो क्या होगा, 1 हो जाएंगे, है ना। फिर आगे इसमें गुणा होगा, जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आपको मिलेगी। अब इसमें अगर आके आप देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्सास है, टेक्सास से मिलेगा आपको 1, बाकी इस वाले से रेड से क्या मिलेगा, यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ ये वाला हो जाएगा फॉल्स यानी 0। तो 1 और 0 का आपस में गुणा होगा तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, और अंदर में इसके इस रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू यहाँ पे मिल रही होगी 165 वो भी 0 हो जाएगी, तो वो बाहर हो जाएगा, इलेमिनेट हो जाएगा सम वाले के लिए। जब आते आते सम प्रोडक्ट के पास सम होने के लिए वो सम होगा नहीं, 0 रहेगा वो, तो 0 को आप जोड़ोगे तो 0 ही मिलेगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी ना। जैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक बार खुद से बैठ के। हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरा सेंस ये है कि ना आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रही है ना। ये सर, ये ट्रू, हाँ ये तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रही है। हाँ, मेरा काम कॉन्सेप्ट समझाने का है, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। ये देखो मैंने बोला था सम प्रोडक्ट थोड़ा ट्रिकी होता है, तो जनरली लोग इससे बचते हैं, और इसलिए जो बेसिकली ये सम प्रोडक्ट में हम माइनस माइनस को इग्नोर नहीं कर सकते कि वही ट्रू फॉल्स को कन्वर्ट करके फिर वैल्यू निकालेगा। हाँ आपको उसे देखो ना, सम प्रोडक्ट का बेस ही है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये जो ट्रू फॉल्स के रूप में ये काम करेगा हमेशा। आप उसे 1 से मल्टीप्लाई करवा लो, चाहे 0 ऐड करवा के करवा लो, उसे ट्रू फॉल्स को 1 0 में कन्वर्ट करवाओ। अब एक्चुअल में देखो किसी को अगर आप बोलोगे कि यार सम प्रोडक्ट आपके सारे काम करता है, लाइक वो काउंट भी कर लेगा, काउंट ब्लैंक भी कर रहा है, और सम भी कर रहा है, सम इफ भी कर रहा है, सम इफ्स भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने दो दो पैरामीटर पे काम करवाया। सो लोगों को लगेगा यार एक फार्मूला सारे काम कैसे कर सकता है, लाइक अगर आपका सम का फार्मूला बनाए जोड़ने के लिए तो खाली जोड़ेगा, लेकिन ये आप अगर नोटिस कर पा रहे हो तो ये बहुतों फार्मूला का काम अकेले किए जा रहा है, खाली आप इसका कॉन्सेप्ट चेंज करो, सॉरी इसमें मैकेनिज्म चेंज करो, हल्का सा ट्रिक लगा रहे हो आप ट्रू फॉल्स वाला, बस। अब देखो हम लास्ट आ जाते हैं, हमारा जो है सम प्रोडक्ट एवरेज और एवरेज इफ्स पे। तो देखो सम प्रोडक्ट ना आपका एवरेज इफ और एवरेज इफ्स पे रियल में वर्क नहीं करता है, हम इससे करवाते हैं। करवाते हैं का मेरा सेंस ये है कि हम इससे बोलते हैं भाई तुम जो भी मतलब कि कर रहे हो ना, पहले सम करो, फिर तुम काउंट करो, फिर काउंट करने के बाद तुम वैसे उसके अंदर उतने रेंज का काउंट लो और उसके हिसाब से तुम काम करो। तो देखो उसमें क्या कर रहे हैं हम, सॉरी उसमें हम ये चीजें उससे करवा रहे हैं। सॉरी देखो इसमें सम प्रोडक्ट का वैसे डायरेक्ट रोल नहीं है, मतलब डायरेक्ट नहीं कर रहा है ये, आप करवा रहे हो इससे कर रहा है ये। देखो अब आपको बताना है ना, एवरेज बताना है इसका, रेड का बताना है, खाली रेड का। तो रेड का एवरेज बतानी है तो भाई पहले जिसको आपका लेना है, अब इसमें क्या करोगे, इसका सम करोगे, सम करोगे आप इसके जरिए, सम प्रोडक्ट के जरिए। तो इसका मल्टीप्लाई करवा लो इसमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा लो, ये चीज़ें आपको क्लियर। अब भाई इसे जहाँ जहाँ पे रेड वाला है वो वाला कंडीशन इसके आगे लेके आओ।
माइनस माइनस पहले ही डालना है, पहले ही डाल लो, या बाद में डालना है, बाद में डालो। अब यहाँ पे रेड लिखना है, रेड लिख दो, या रेफरेंस के जरिए देना है तो रेफरेंस के जरिए आप काम करवा लो इससे। ये ब्रैकेट इधर खुला रहेगा ना, इसका ब्रैकेट यहाँ बंद होगा, ठीक है। तो देखो ये 306 आ गया, हमने माइनस माइनस किया, ये दोनों आपस में गुणा होंगे, फिर ये ट्रू फॉल्स वाला उन सबको जोड़ लेगा। अब इसी के आगे, अब देखो एवरेज के लिए आप क्या करते हो, जितना नंबर होता है उसको काउंट करके उससे डिवाइड करवा देते हो, यही करते हो आप, है ना। तो काउंट इफ कर लो चाहे सम प्रोडक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। तो मैं इजी के लिए आपके लिए काउंट इफ यूज कर देता हूं, मैं काउंट इफ यूज कर लो आप। अब आपको काउंट इफ का करना क्या है, आपको करना है जहां पे रेड होगा वहां पे ये काउंट कर ले। तो अब इससे देखोगे तो इससे आपको मिल रहा है कितने रेड हैं, सॉरी रेड हैं 3 बार, तो 1 रेड, 2 रेड, 3 रेड, और टोटल जो सम आया है उसमें 3 से भागा कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, आपका आ जाएगा एवरेज, है ना। अब अगर एवरेज इप्स की बात करूं मैं, एवरेज इप्स की मैं बात करूं तो एवरेज इप्स में भी आप वही करोगे। अब इसमें मल्टीपल पैरामीटर यूज हो रहे हैं, तो मैं बाहर से लगा दूं, एक बार बताया था मैंने ऊपर वाला, ये वाला एग्जांपल है, एकदम यही वाला एग्जांपल है। चाहो तो इसी फॉर्मूला को कॉपी कर लो आप, चाहो तो आप अपना फॉर्मूला हाथ से लिखो। तो इसे मैं कह देता हूँ, ये टेक्सास के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं TX, आप रेफरेंस देना। एक अगला लॉजिक भरता हूँ इसके लिए मैं, ये होगा रेड होगा, ओ सॉरी रेड कह दिया मैंने बस। अब इस क्वांटिटी का इसमें गुणा कर दो, सॉरी गुणा, ये तो ये खुद ही करेगा। ये आ गया आपका इतना 72 आया है। अब बस इसमें काउंट करवा दो भाई आप, काउंट, कुछ गड़बड़ लिख रहा हूँ क्या मैं, ये काउंट इफ लिखते थे आया नहीं, क्या सीन है इसका। अच्छा अब आया, उतने देर तक काउंट इफ लिखो। अब आपको सेम वही चीजें फिर से करवाना है, उतने का ही तो काउंट करवाओगे आप। तो देखो मल्टीपल आपके पास कॉलम है, तो मल्टीपल कॉलम्स पे लगाओगे तो काउंट इफ्स लगाना पड़ेगा, काउंट इफ आपका काम नहीं करेगा क्योंकि दो दो कंडीशन इसके अंदर रहेगी ना। तो इसके लिए आप बोल रहे हो टेक्सास, एंड देन इसके लिए बोल रहे हो रेड। ये आपका आ चुका है 36। तो देखो इसका एवरेज निकाल के देखोगे तो 36 मिलेगा आपको, ठीक है। टेक्सास एंड रेड पे लगाया था ना, एक बार चेक कर लो यार, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। टेक्सास ले लिया आपने, अच्छा रेड एक ही बार है भाई, तो ये 72 है, इसका एवरेज 78 आ रहा है, ठीक है यार, कुछ गड़बड़ है भाई हमारा, कहाँ पे गड़बड़ है चेक करो। अच्छा पहले वाले की वैल्यू मेरी आनी चाहिए कितनी, अच्छा ये गड़बड़ी कहाँ पे है, ये करो इसे F9, ये मेरा आया है 72, 72 कैसे आया मेरा, टेक्सास एंड रेड होना चाहिए, एक यहाँ पे होगा हमारा जो है 72, एक यहाँ पे होगा मेरा 72 में 84 जुड़ना चाहिए। ठीक तो है।
कहाँ से ठीक है यार? देखो टेक्सास का 72 है, ठीक है, और इसका 84 है। 72 प्लस 84 होना चाहिए ना। सर एवरेज निकला है ना सर उनका? तो 72 और 84 अब जोड़ के देखो कितना होगा भाई। सर दोनों का एवरेज तो 70-80 आएगा ना? एवरेज तो अभी निकाला ही नहीं था। एवरेज तो निकालना है, ये 36 आ रहा है ना। 72, सॉरी 72 प्लस 84, ये आपका 156 हो रहा है। तो ये मेरा 156 यहाँ से आना चाहिए था ना, हमारा 156। हमारा 156 नहीं आया ना। ये इतना पार्ट 156 आना चाहिए, 72 आ रहा है ये। देखो हमने कोई रेंज वेंज गड़बड़ किया होगा। A77 में हमने बोला है टेक्सास हो, सही है ये बात। फिर हम आगे बोल रहे हैं कि B77 से लेके B86 तक हमारा जिसमें रेड हो। हम देखो एक ही रेंज को बार बार ले रहे हैं। देखो भाई क्वांटिटी लिया हमने, प्राइस लिया ही नहीं है ना। ये गड़बड़ी है भाई मेरे। डबल ले लिया आपने। हम्म। अब देखो 78 सही है। अब दो अकरेंस थे ना, अगर आप इसे कैलकुलेट करके देखो तो 156 में 2 बार आए हैं, तो डिवाइड 2 करो तो आपका 78 आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूला को आप चाहोगे तो जो इसने काउंट इफ लगाया, इसी फॉर्मूला को आप चाहो तो सम प्रोडक्ट के जरिए काउंट इफ करवा लो आप। आपके लिए जो सही लगे वो कर लेना। मैं इसी में इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, इसी फॉर्मूला को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बगल में लिख देता हूँ मैं, सो दैट आप जब भी प्रैक्टिस करोगे आपको जो है लॉजिक समझ आएगा। अब देखो इसमें जो हम कह रहे हैं ना कि जो जो हम काउंट करवा रहे हैं ना, ये काउंट हम सम प्रोडक्ट के जरिए करवाएंगे, हम खुद से नहीं काउंट कराएंगे। तो सम प्रोडक्ट आसानी से आपको दे सकता है, क्योंकि ये 1010 के फॉर्मेट में दे सकता है। जितनी बार होगी 1010 को जोड़ा जा सकता है आसानी से, है कि नहीं। तो ये कह दो इससे कि भाई जहाँ पे टेक्सास हो, फिर एक और माइनस माइनस करो, आसान है एकदम। तो हमने इसमें देखो काउंट भी नहीं यूज किया, पूरा का पूरा खाली सम प्रोडक्ट के जरिए करवाया मैंने। अब क्या गड़बड़ी हो गई भाई, एक ब्रैकेट छूट रहा है हमारा। अब कहाँ गड़बड़ी है, एक बार देखो जरा तो आप। सम प्रोडक्ट ये इसके साथ माइनस माइनस वाला होगा, ये इसके साथ होगा। ये कहाँ गड़बड़ हो रहा है ये। ये इसके साथ माइनस होगा। सर ये स्लैश का सिंबल सही है वहाँ पे? डिवीजन का सिंबल ऐसे ही होता है ना। हाँ हाँ। अगर इसे मैं हटा के करूँ मैं, ये सही है भाई। अगर चलो मैं यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दूं मैं, और अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ इतना, देखूं मैं मुझे आउटपुट दे रहा है नहीं। ये इस वाले फॉर्मूला में गड़बड़ी है। सम प्रोडक्ट लिखा है मैंने, मुझे जो समझ नहीं आ रहा इसमें गड़बड़ क्या है। एज ये अच्छा रुको, एक एक को ओपन करूं मैं। F9 करो, अभी पता लग जाएगा क्या गड़बड़ है। देखो ये वाला गड़बड़ बता रहा है, ये वाला फार्मूला मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब सोचो इसमें क्या गड़बड़ी है कि जिसकी वजह से ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। B7 से लेके B86 रेड होगा। सर इक्वल्स टू रेड नहीं लिखा हुआ है इसमें। हाँ भाई, देखो मैंने बोला ना यार कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है भाई। सही भाई। अब देखो ये वाला फॉर्मूला मेरा गड़बड़ हो गया।
तो आप प्लीज सही कर लेना, इसे मैं ऐसे छोड़ दूं, समझ जाओगे ना आप? कर देता हूँ आपके लिए। डिवीजन कैनट बाई जीरो आ गया। देखो डिवीजन कैनट बाई जीरो क्यों आया, जो जीरो क्यों दिया इसने, जीरो दे दिया भाई, जीरो नहीं देगा। सर अगर जीरो दे देगा दोनों तो में रेड हो गया ना सर, दोनों में रेड हो गया, एक अरे में TX आएगा ना। ठीक है भाई। तो जो हम पहले काउंट इफ को हम सॉरी काउंटिंग को हम काउंट इफ से कर रहे थे, वो अब सम प्रोडक्ट के जरिए आप इससे भी कर लोगे आप। सो वैसे ही आप नीचे वाला भी कर लोगे, इसमें भी दो कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन आप इसी वे में करोगे आप। आई होप कि आप कर लोगे थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद, दिक्कत नहीं आएगी, खाली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो ये लास्ट का जो है ना आपका मैक्स का बचा है, मैक्स का मैक्स इफ। तो अब देखो ना, इसमें जो आप मैक्स लगाओगे, ये मैक्स देखो सम प्रोडक्ट के पास ऐसा ना मैक्स खुद तो है नहीं, और सम प्रोडक्ट में ऐसा आपके पास लॉजिक भी नहीं है कि आप जीरो और वन के जरिए आप मतलब कि मैक्स का कोई कॉन्सेप्ट बना पाओ, काफ़ी चैलेंजिंग है। तो आपको यहाँ पे ना मैक्स यूज करना पड़ेगा। अब देखो मैक्स क्या यूज करना पड़ेगा, अब इस वाले मैक्स में उस मैक्स में क्या डिफरेंट है। मैं मैक्स इफ की बात कर रहा हूँ, आपसे यहाँ पे ये बातें बोली जा रही है कि ना मुझे बताओ जो कलर में रेड में जिनका सेल्स हाईएस्ट है। नॉर्मली तो आप मैक्स बता सकते थे ना कि भाई इसमें सबसे बड़ी वाली जो सेल्स है, आप कह दोगे बहुत आराम से कि ग्रीन वाली है जो है 9854। लेकिन आपसे बोला जा रहा है ना जो खाली रेड वाली जो सबसे मैक्सिमम, मुझे वो वाली बताओ। तो एक तो देखो मैक्स इफ के जरिए आप आसानी से कर लोगे, जब मैं सम एक्स बता रहा था, सम या सम काउंट इफ बता रहा था, तो उसके जरिए आप आसानी से कर लोगे। मैक्स इफ नहीं है इसमें, सॉरी मैक्स इफ नहीं है हमारे पास, हम सम प्रोडक्ट के जरिए ही करेंगे। तो देखो सम प्रोडक्ट के जरिए कर रहा हूं मैं, सम प्रोडक्ट के जरिए आप मैक्स यूज करोगे। अब देखो मैक्स को किस तरीके से यूज किया जा रहा है, सबसे इंटरेस्टिंग वो चीज़ है आपके लिए। तो देखो नॉर्मली आप क्या करोगे, आपको करना क्या है, आप जैसे लगाते हो ना कि भाई मुझे इसका मैक्स चाहिए, ठीक है। अब मैक्स देखो इसका मैक्स आपको लाके दे सकता है, ठीक है, इतना ये इंटेलिजेंट है। लेकिन अब हम इसमें थोड़ा सा और लॉजिक भरेंगे कि जो तुम इसका मुझे बता रहे हो ना मैक्स, उससे पहले तुम मेरे ना एक कंडीशन से होके जाओ। तो हम मैक्स को एक और यहाँ पे कंडीशन देंगे, मैक्स को बोलेंगे मैक्स तुम उससे पहले ना ये कलर को चेक करो तुम। अब ये कि हमने, अब देखो अब जो मैक्स है हमारा, अब इसमें जहां जहां पे रेड मिलेगा ना, ये उन सबको ट्रू 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 करेगा, और हम यहाँ पे बाहर में एक माइनस दे देते हैं सो दैट कि ये उन सबको वन वन में कर दे। या तो देखो डायरेक्टली आप चाहो तो इसमें गुणा ही कर दोगे तो भी ये अपने आप ही नंबर में चेंज हो जाएगा। अब देखो अब होगा क्या, जहां जहां पे उसे रेड मिलेगा ना, वहां वहां पे वन होगा, ट्रू होगा, ट्रू का इससे गुणा होगा। ट्रू को देखो, ट्रू को अभी तक आप वन से गुणा कर रहे थे, लेकिन जब आपके पास यहाँ पे नंबर्स ऑलरेडी है 2500 2600 2200 वाला, तो खुद क्यों ना इसी से गुणा करो। और जहां पे रेड होगा वहां पे गुणा होगा वन से। तो मतलब कि जैसे देखो 2500 है, तो 2500 में ट्रू का गुणा होगा तो ये 2500 बन जाएगा। ये 3456 है, 3456 में फॉल्स से गुणा होगा तो ये जीरो हो जाएगा। अब ये सारे ना नंबर्स और जीरो में हो जाएंगे, जहां जहां पे रेड होगा वहां वहां पे उसकी नंबर आएगी, लाइक 2500 आएगा, यहाँ पे 2568 आएगा, यहाँ पे अगेन 2568 आएगा। फिर बाहर मैक्स बैठा है, अब मैक्स इतने में से खाली मैक्स निकालेगा 2500 और 2568 2568 में से, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। बाहर सम प्रोडक्ट बैठा है, सम प्रोडक्ट यहाँ पे बस एक ही नंबर आया तो उससे भाई जुड़वाओ चाहे कुछ भी करवाओ, लेकिन सम प्रोडक्ट यहाँ पे बैठ के वो मल्टीपल वैल्यू को वो हैंडल करवा रहा है जो आप इससे मैच करवा रहे हो। मेन यहाँ पे फोकस ये है। बस अब आप एंटर मार दो, आप कहाँ आ गए 2568, जो कि रेड के लिए स्टैंड हो रहा है। अब अगले वाले में एक और लॉजिक है,
इस लॉजिक को भी वैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे। आपने ऑलरेडी बना बनाया लॉजिक है, जब सेल से ही निकालना है, सारा कॉलम सेम रहेगा तो हम दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। और हम आपके लिए एक बार फिर और एक बार गुणा करेंगे। देखो गुणा करने का सेंस ये है, ध्यान में रखना है आपको, कि जब हम उस वैल्यू को हम उससे करेंगे ना तो दोनों का आपस में गुणा होगा, तो पूरी की पूरी वैल्यू हमारे लिए जीरो हो जाएगी, ये वन होगा। यानी दोनों जगह पे जहाँ पे रेड मिलेगा और टी एक्स मिलेगा, हम उसी को फोकस कर रहे हैं। परफेक्ट ना? तो देखो यहाँ पे टी एक्स रेड, यहाँ पे टी एक्स रेड, अच्छा सेम ही यहाँ पे हमने लगाया टी एक्स रेड, टी एक्स रेड हमने ऊपर, अच्छा हमने मैक्स निकाला था, ये टी एक्स रेड के रिस्पेक्ट में मैक्स है। तो देख लो भाई, टी एक्स रेड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 2500 है, एक यहाँ पे 2568 है, बस तो 2568 अगेन फिर से आया आपका, सही है। तो इसमें हमने खाली एक ही पे लगाया था, इसमें हमने एक बार और लगाया, क्योंकि ये दोनों जहाँ पे रेड और ब्लू होंगे ये दोनों आपस में, देखो कहने का सेंस अगेन फिर से वही वाला ऊपर वाला है, यहाँ पे टी एक्स है, यहाँ पे रेड है। अब इसने कंपेयर किएगा, इसे ट्रू मिलेगा, इसे भी ट्रू मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ पे रेड है, यहाँ पे टी एक्स है। अब ये ट्रू गुड़े ट्रू और गुड़े ये वाली वैल्यू जो 2500 है, तो 2500 बनेगा, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, इस पे आके देखोगे, यहाँ पे 1 मिल जाएगा आपको टी एक्स में, है ना, ट्रू मिल जाएगा, मीन्स ट्रू का गुड़ा इसमें करोगे ये है फॉल्स, तो ये है जीरो, ये हो गुड़ा होता है, ये जीरो, दोनों जीरो हो जाएंगे, फिर इसमें भी गुड़ा करोगे ये भी जीरो, ये खत्म, है ना। मिलेगा क्या, मिलेगा जहाँ पे आपको ये भी 1 मिले ट्रू के फॉर्मेट में, यहाँ पे ये भी 1 मिले ट्रू के फॉर्मेट में, तो ये 1 1 1 होंगे और ये इससे गुड़ा होगा, तो जो वैल्यू वही वैल्यू रहेगी। बाद में सम प्रोडक्ट बैठा उन्हें, सॉरी मैक्स बैठा, वो मैक्स यहाँ से पिक करेगा उसको। बस खत्म सम प्रोडक्ट का। सर हमें इसमें ये याद रखना होगा ना कि मैक्स के फॉर्मूला में हमें डबल नेगेटिव यूज नहीं करना है, नहीं तो फिर वो चेंज कर देगा पूरा वैल्यू। देखो डबल निगेटिव का आप समझे नहीं कॉन्सेप्ट भाई, डबल निगेटिव हम क्यों यूज कर रहे हैं, डबल निगेटिव हम यूज कर रहे हैं ना उस ट्रू या फॉल्स को 1 और 0 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन हाँ ये यहाँ तो पे समझ जब गया। आपस में जो नंबर्स आपके पास है, तो हम्म। देखो हम ना, आप किसी भी नंबर से गुणा करोगे भाई ट्रू में, तो भी वो नंबर्स में बदल जाएगा, ट्रू 1 हो जाएगा ना, सॉरी या 1 नहीं होगा, वो वाला नंबर हो जाएगा जो नंबर से आप गुणा करोगे, क्योंकि ट्रू का मतलब 1 हो रहा है। 1 फॉल्स का 0। तो माइनस का आपको क्यों यहाँ पे काम बढ़ाना है, ओके। है ना, समझे ना लॉजिक में क्या बोल रहा मैं। ठीक सर। हाँ, और भी आप लॉजिक लगा सकते हो, देखो कोई मना नहीं है, बट ना आपका जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि हम क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, और ऐसा करने पे ऐसा क्यों हो जा रहा है, वो आपको समझ में आ गई तो आप कर लोगे, कुछ भी लगा लो आप। तो देखो सम प्रोडक्ट आप रिवाइज कर लेना यार, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जाओगे ये आपके लिए एक बहुत अच्छा इंप्रेशन लेके जाता है। आप नॉर्मली देखो, आप जाओगे कहीं पे बोलोगे मुझे वी लुकअप एच लुकअप आता है, इंडेक्स मैच, ये कॉमन है, उनको चाहिए होता है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। तो थोड़ा और आगे बताऊं। जैसा आप देख लो सर। देखो मैंने मंडे को आप लोगों का एक टेस्ट दूंगा मैं, ठीक है। तो ठीक। अभी आप जब आपके पास टाइम रहेगा, आधे घंटे 1 घंटे का, वर्किंग डे में टाइम निकाल के करते रहना, 1 2 दिन में शेयर करना आप जितने टाइम आपको लगे। बट मैं चाहता हूँ कि आप ये कंटेंट क्लियर हो, जल्दी से कोई चीज़ स्किप ना हो, सो दैट कि आप अच्छे से इंटरव्यू के लिए रेडी हो पाओ। अब देखो चलते हैं ना टेक्स्ट फंक्शन पे। ओ सॉरी, कहाँ तक पूछोगे सर, ये टेस्ट में कौन से टॉपिक तक, पूरा सम प्रोडक्ट तक? सम प्रोडक्ट आप देखो, अब बता देना कि सम प्रोडक्ट आपका क्लियर है, नहीं तो इतना तो लूंगा ही लूंगा, ये आज जो बताऊंगा ये भी लूंगा मैं, या नहीं से मैं सेकंड टेस्ट में रख दूंगा, ये इतना तक ही टेस्ट लूंगा भाई मैं आप लोगों का, मॉड्यूल 3 तक, नंबर फंक्शन तक, ठीक है।
सम ठीक है प्रोडक्ट सर। वाला मैं अगले टेस्ट में ले लूंगा मैं। इसको प्रैक्टिस करने के लिए काफी टाइम चाहिए, क्योंकि काफी हाँ प्रैक्टिस चाहिए टाइम तो इसमें। चाहिए आपको, मैंने इसीलिए बोला ना आपको 3 तक का दूंगा मैं। तो अभी आपके हम्म। पास काफ़ी टाइम है, मतलब आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है। सॉरी मुझे नहीं पता आपकी छुट्टी कौन से डे को होती है, बट मंगलवार तक आप शायद रेडी हो पाओगे, क्योंकि सारा तो आपका भी नहीं छूटा है ना, खाली कुछ ही पार्ट छूटा है आपका। तो मॉड्यूल 3 नंबर छूटा है, फॉर्मेट मेरे में को कर दोगे रहा आप हूँ। हाँ मॉड्यूल तो 3? हाँ मॉड्यूल 3 तक बोल रहा हूँ कि लूंगा टेस्ट। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। जिसे मैं इम्पोर्टेंट बोलता हूँ ना, तो वो जरूर पूछा जाएगा। शायद आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, पूछना भूल जाए ना पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर ये चीज़ें जिसमें मैं बोल रहा हूँ मैं। नहीं सर, इतनी अच्छी किस्मत होती अब तक परेशान ना होते। नहीं कभी कभी होता है, इंटरव्यू लेने वाला भूल जाता है, या हो सकता है किस्मत साथ दे जाए। तो देखो इसमें जो है ना पहला वाला जो पार्ट है, टेक्स्ट फंक्शन। अब देखो ये सारे जो मॉड्यूल 5 में है ना, इसका मतलब है कि इसमें से देखो कुछ चीज़ आपने पढ़ा है, आपको मुझे बताने में ज़्यादा चैलेंज नहीं होंगी। तो देखो इसका मतलब है कि जो आप ऑपरेशन करोगे वो टेक्स्ट पे करोगे। अभी तक आप काउंट कर रहे थे, सम कर रहे थे, तो उसका आउटपुट आपको नंबर्स में आ रहा था, लाइक 2500 सेल्स निकाल रहे थे, काउंट निकाल रहे थे, एवरेज निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट में आएगा। जैसे कि कुछ ऐसी वैल्यू लिखी है, जैसे मान लो आपका एम्प्लॉय आईडी ऐसे लिखा है, पंकज, और एक हाइफन दिया गया है, और आपकी एम्प्लॉय आईडी इस तरीके से लिखी E21109। अगेन किसी का लिखा है राम कुमार ई सॉरी E21108 ऐसे करके कुछ लिखा है। ऐसे बहुत सारी चीज डेटा हो सकती है, लाइक कभी आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी के साथ में कार्ड नंबर होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो देखो काफ़ी जगह पे तो आपको एक पैटर्न मिल जाता है कि आप उससे कर लोगे। लाइक यहाँ पे आपको पैटर्न है कि जो एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय कोड राइट से लेके 6 डिजिट का है ना, 7 डिजिट है आई थिंक, 211 4 2 6 1 7, टोटल 7 कैरेक्टर है राइट साइड में। तो देखो एम्प्लॉय आईडी का एक पैटर्न होता है, लगभग जो सब में सेम होता है, लेकिन कुछ जगह पे आपको नहीं मिल पाता है। लाइक ऐसे जैसे मैं कहूँ कि ये लोगों के नाम लिखे हैं, अब यहाँ पे देखो किसी में कोई पैटर्न आप नहीं कर सकते। जैसे मान लो लिखा है जो सीमा पटेल, अगर मैं इसमें कहूँ कि ना मुझे फर्स्ट नेम निकाल के दो, तो ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। आप देखो अब आप क्या करोगे, आपके पास देखो सारे फंक्शन का नाम बता रहा हूँ, देखो ये लेफ्ट राइट मिड, ये 3 फंक्शन है। अब देखो कैसे काम करता है। अब लेफ्ट फंक्शन ऐसे काम करेगा, देखो जब आप लिखोगे ना तो ये लिखते ही बता देगा रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ अ स्टार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि कोई भी टेक्स्ट स्ट्रिंग होगा तो उससे उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर निकाल के दे देगा, और पहले वाले से जो शुरू करता है काउंटिंग। तो अब इसमें से जैसे सपोज मान लो मुझे सभाजीत कुमार निकालना है, सॉरी सभाजीत निकालना है, तो सभाजीत में कितने कैरेक्टर होते हैं, सभाजीत में होते हैं 9 कैरेक्टर, ठीक है। तो आप 9 लिख दो, तो ये सभाजीत निकाल के आपको इसने दे दिया। ऐसे ही अगर आपको इसमें से निकालना है लेफ्ट में से, तो आप इसमें बताओगे 4 कैरेक्टर। लेकिन ऐसे जब सब में निकालना होगा तो हर एक में आप थोड़े जाके खुद से गिनोगे कि इसमें कितने कैरेक्टर है, कितने कैरेक्टर मुझे दे दो, कितने कैरेक्टर रख लो, ये उसे बताना थोड़ा चैलेंजिंग है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसे आप बोलते हो सर्च फंक्शन, ठीक है। तो देखो ये जो 9 लिख रहा हूँ, 9 लिख रहा हूँ ना, ये तो अभी अपने नंबर आपने काउंट करके लिख दिया। ये जो 9 है, 9 को फॉर्मूला से क्यों ना काउंट करवाया जाए, फॉर्मूला खुद ही बताए कि जो 9वें नंबर पे है 10वें नंबर पे है। तो आपको कैसे पता लग रहा है कि जो ना सभाजीत कुमार में जो सभाजीत है जो फर्स्ट नेम है, कुमार जो है लास्ट नेम है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको एक पैटर्न मिल रहा है, वो सब में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि सभाजीत के बाद एक स्पेस है, फिर उसके बाद कुमार है। अगर आपको ये पता लग जाए ना कि स्पेस कौन से नंबर पे है, तो आप आसानी से निकाल लोगे। समझने के लिए आप सीमा में देखो, अब देखो सीमा में स्पेस जो है 5वें नंबर पे है ना।
5वें नंबर पे है, 5वें नंबर से जस्ट एक पहले कौन सा नंबर पड़ रहा है, चौथा नंबर ना। तो यानी कि स्पेस से पहले तक के हमारे 4 कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर आप पास करो लेफ्ट को, तो लेफ्ट आपको निकाल के देगा। तो जो 4 है ना, 4 को हम ना खुद एक्सेल का एक फंक्शन होता है, सर्च करके होता है फंक्शन, ठीक है। सर्च और फाइंड दो फंक्शन होते हैं, तो दोनों में डिफरेंट बता देता हूँ, दोनों में से कोई भी यूज करो। एक चीज़ खाली आपको ध्यान रखनी है, जो फाइंड होता है वो केस सेंसिटिव होता है, और जो सर्च होता है केस इनसेंसिटिव होता है। लाइक अपर केस लोअर केस में वो फर्क करता है, लेकिन सर्च लोअर केस अपर केस में कोई फर्क नहीं करेगा। तो देखो अब जैसे मैं यहाँ पे 4 है ना, तो मैं यहाँ पे सर्च फंक्शन में डाल दूंगा मैं। सर्च डाला आपने, अब यहाँ पे स्पेस पूछो इससे, स्पेस कौन सी पोजीशन पे है, तो इसका आउटपुट आएगा, मिलेगा आपको 5, है ना, क्योंकि स्पेस जो है 5वें नंबर पे है ना। तो मैं बोल रहा हूँ स्पेस से पहले तक की कैरेक्टर उठानी है, तो इसमें से -1 कर लो आप, तो ये 4 आएगा। अब इस जो ये वाला जो आपका 4 आया ना, इसी में उठा के लाके इसके अंदर भर दो आप। ठीक है ना। अब ये देखो सही काम करेगा। अब जो ड्रैग कर दो जहां पे आपको लेके जाना है, जैसे देखो मैंने लिखा महेश कुमार अग्रवाल, तो देखो ये महेश का दे रहा है। एक बार मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सर्च काम कैसे करता है, अल्टर TUF कर लो आप, तो देखो L15 में क्या लिखा है, महेश कुमार अग्रवाल ना। आप स्टेप इन करोगे तो उसके अंदर लेके जाएगा, इस तरीके से दिखाई देगा, इसकी वैल्यू ये है F15 की। आप स्टेप आउट करो और अब अगले वाले पे चलो, इसको स्टेप इन करो, L15 में क्या है आपका, अगेन महेश कुमार अग्रवाल है, और उसमें क्या सर्च कर रहे हो आप, स्पेस है ना। तो देखो अब इसमें स्पेस को आप सर्च कर रहे हो, अगेन आप नहीं तो देखो एक ही बार करो, महेश कुमार अग्रवाल ओपन होके आ चुका है। अब इसमें सर्च करेगा, ये बता रहा है कि 7 नंबर पे स्पेस मिला, फर्स्ट अकरेंस, पहली बार उसे। महेश में कितने कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर है, 6 के बाद एक स्पेस है, इसी को हम ढूंढ रहे थे। अगर ये मिल गया तो अब मुझे ये मिला है 7वें नंबर पे, तो उससे एक पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस हम नहीं लेंगे। अगर 7 डाल दोगे ना तो स्पेस आ जाएगा आपके आउटपुट में, और ये यहाँ पे आपको 6 कैरेक्टर यानी महेश को उठा के देगा प्योर। अब देखो एक चीज है ना, अगर आप इसे -1 नहीं करोगे तो आपके लिए क्या मुसीबत होगी। तो देखोगे आप कहोगे यार महेश तो यहाँ पे भी है, क्या गड़बड़ी है, सही तो है। लेकिन इस चीज को ध्यान से यहाँ पे आप समझ पाओगे, आप कहोगे सबके साथ ये सही काम कर रहा है, लेकिन मैं इसे पेस्ट करता हूँ एज ए वैल्यूज। अब यहाँ पे आपको बात समझ में आएगी। आप ध्यान से अगर देखोगे समझोगे ना, तो हर एक के नाम के बाद एक स्पेस लगा है। देखो अभी नहीं समझ रहे, F2 करता हूं मैं, अब देखना है एक स्पेस दिख रहा होगा आपको ना, H के बाद एक स्पेस है, कर्सर थोड़ा सा दूर है, मैं दूर पास कर रहा हूं, देखो एक स्पेस है। तो जब स्पेस आएगा वो दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर इस पे कहीं फॉर्मूला लगाओगे तो आउटपुट मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि वो स्पेस को भी काउंट करेगा, कंसीडर करेगा। तो आपको स्पेस छुड़वाना पड़ेगा। स्पेस छुड़वाने के लिए आप इसको बोलोगे जहां पे आपने भाई सर्च किया है ना, उससे एक पीछे चले जाओ। तो अब देखो, अब इसे मैं पेस्ट करूंगा, इसमें आपको वैसा स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। वैल्यू में पेस्ट किया मैंने, अब देखो इसमें मैं कर रहा हूं तो देखो स्पेस नहीं है, एकदम सटा हुआ है कर्सर आपका, नहीं है। किसी में भी देखो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी, है ना। चलो सर अगर हमें फर्स्ट नेम और सिर्फ लास्ट नेम दिया रहा है तो हम कोई और मेथड से भी कर सकते हैं ना उसको सेपरेट। कर सकते हो, टेक्स्ट टू कॉलम से कर सकते हो आप, लेकिन और ध्यान, रिप्लेस करके भी तो कर सकते हैं। हाँ रिप्लेस करके भी कर सकते हो। स्टार और स्पेस डाल के वो अलग अलग सेपरेट कर देगा।
बताना आप रिप्लेस से कैसे बता रहे हो, मैं भी देखूं। जैसे सरबजीत कुमार और नरेंद्र कुमार, मैं उसको ड्रैग करके करता हूँ, कंट्रोल एच करके। कैसे? वो कंट्रोल दोनों आप एच सेलेक्ट करके? करो। हाँ, भाई कंट्रोल एच कर दोगे आप? चलो कंट्रोल एच में करता हूँ, ठीक है। जैसे पहला दो सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि महेश मिडिल है वो नहीं आएगा उसमें। मैं सिर्फ दो उस क्राइटेरिया में बोल रहा हूँ। सीमा तक आप सेलेक्ट कर लो। चलो सीमा तक सेलेक्ट कर लिया हमने। कंट्रोल नहीं एच नहीं, करूँ अब? सीमा राज तक। सर ये सीमा। कह रहे महेश हम्म। कुमार अग्रवाल में से एक वो हटा दो नाम। हाँ, कंट्रोल एच कर दो। हम्म। सॉरी। हम्म। स्टार और स्पेस और रिप्लेस डाल, स्पेस देके फिर रिप्लेस ऑल। और अब इसे किससे से रिप्लेस करूँ मैं? बस रिप्लेस ऑल कर दो आप। ये चीजें जो आप बता रहे हो ना, ये तो वाइल्ड कार्ड का अपने कॉन्सेप्ट लगाया है कि हाँ, स्टार तो के मैं बाद वही किसी, बोल रहा हूँ हाँ। कि अगर डायरेक्ट हमें सिर्फ दो नाम रहे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और कम डेटा है, तो हम इसको छोटा सा शॉर्टकट में से करके निकल सकते हैं ना। हम्म। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मैं फॉर्मूला इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूला हाँ डायनामिक होता है। मैंने देखो ये चीज़ें तो आपको, देखो मैंने बोला ना, जब मैं टेक्स्ट टू कॉलम बता रहा था तो मैंने बोला था कि अब देखो ये मान लो यहाँ पे जो इस तरीके से आप हाँ, तो, ये समझ गया मैं आपसे बस एक कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ कि हाँ हमें कहाँ जहाँ पे टाइम बचाना है, और से हमारे पास कम डेटा और सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो हम उसको उसमें सेपरेट करना, तो ऐसे करके निकल सकते हैं ना हाँ वो करके। कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर पॉसिबल हो तो फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि फॉर्मूला डायनामिक होता है। अगर ये वो वैल्यू गलत कहीं नहीं और से करेगा आ वो। रही होगी ना, अगर इसके अंदर वैल्यू ओके। बढ़ रही है, चेंज हो रही है ना, तो फार्मूला उसे अपने आप यहाँ पे चेंज कर के ले लेगा। लेकिन ठीक, ठीक है, आप ठीक जो है। बोल रहे हैं उसमें फिर से मैनुअली करना पड़ेगा एफर्ट आपको। समझ गए, समझ गए, समझ गया। ठीक है। कम डेटा के लिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि हमारे ऑफिस में जैसे कम डेटा पे कहीं कभी आता है, तो हमें ऐसे ही सेपरेट कर देते हैं। हाँ आप कर सकते हो। लेकिन ये चीज अभी आप जो सिखा रहे हैं, इसको भी यूज करना मैं सीखूंगा। आप यही यूज करना, क्योंकि देखो ना वो हम्म, जो बोलो मैनुअल एफर्ट होता है वो कोई भी कर लेता है। इसमें थोड़ा दिमाग लगता है। इसे ना आप किसी और के साथ इंटीग्रेट भी करोगे, अभी इसे ना हम वी लुकअप के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो ओके, ओके, आपका वो जो ट्रिक है वहां पे फेल हो जाएगा। समझ गया। तो देखो ये तो अभी आपने सर्च के जरिए किया। मैंने सर्च बताया, सर्च आपका केस सेंसिटिव होता है। कुछ लोग आपको बोलेंगे फाइंड क्या करता है। तो देखो सर्च मैंने बताया कि देखो सर्च ना वो वैल्यू वो सर्च करता है, जैसे मैं कहता हूँ ना कि मुझे बताओ पी कहाँ पे है। तो जैसे मैं सीमा में ले लेता हूँ मैं सर्च, और मैं कहता हूँ मुझे इसमें बताओ पी कहाँ पे है, तो ये पी की पोजीशन बता रहा है आपको, है ना। देखो पी मैंने ऐसे लिखा, ओह सॉरी क्या गड़बड़ कर दी मैंने यार। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने। पहले जो चीज़ें सर्च होनी होती वो लिखी जाती है। देखो लिखा है फाइंड टेक्स्ट ना, तो आप इसे ध्यान रखना। तो ये बताया छठवें नंबर पे है पी ना। अब यही चीज़ें देखो, मैं फाइंड लगाऊं, मैं फाइंड टेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे भी कहता हूँ मुझे पी ढूंढना है, कहाँ पे खोजना है, सीमा पटेल में ढूंढना है, तो ये नहीं बता पा रहा है। वो इसलिए नहीं बता पा रहा है क्योंकि सीमा पटेल में छोटा पी तो है नहीं, बड़ा पी है, तो भाई बड़ा पी लिखोगे। अगर बड़ा पी लिखा आपने यहाँ पे और अंदर है छोटा वाला पी, तो फिर आपके लिए ये मुसीबत है। तो आप यही सर्च वाला यूज करोगे, सिचुएशन देख के कहाँ पे आपको फाइंड यूज करना हो फाइंड यूज कर लोगे, है ना। अब देखो जब मैं सर्च लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आपको एक और पैरामीटर दे रहा है, उस पर आपका ध्यान नहीं गया होगा आई थिंक। आपने लिखा पी और ये विद इन टेक्स्ट आपने इसे ले लिया सीमा पटेल। अब ये बोला ना स्टार्ट नंबर, तो देखो अगर ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये देना और ना देना जरूरी नहीं है। आप सर्च के साथ में भी ये देखने को मिला था, फाइंड के साथ। तो अगर आप इसे कहोगे ना कि मुझे ना सातवें के बाद से ढूंढना शुरू करो या आठवें नौवें के बाद से ढूंढना शुरू करो, तो ये आप वहाँ पे वो नंबर्स दे दोगे। जैसे मैं कहता हूँ 9 नंबर के बाद से ढूंढना शुरू करो, तो इसे नहीं मिला। अब देखो सीमा पटेल में मैं एक और लिख देता हूँ, मैं सीमा पटेल, अब जैसे कुछ भी लिख दो, जैसे मैं लिख देता हूँ सीमा पटेल परिहार। तो अब ये देखो पहले वाले पी को इग्नोर करेगा क्योंकि वो 9वें के बाद से ढूंढना शुरू करेगा। तो सीमा 4 कैरेक्टर एक स्पेस 5 कैरेक्टर हो गए, और पटेल में कितने कैरेक्टर हैं, 5 कैरेक्टर, 5 5 10।
और एक स्पेस फिर परिहार, तो 12वें नंबर पे है ये परिहार में पी, तो ये इस तरीके से ढूंढ रहा है। लास्ट वाला पैरामीटर इसीलिए होता है कि आपको चाहते हो कि जैसे पहली बार जो मिले उसे इग्नोर, पहला जो अकरेंस है उसे छोड़ दे, उतने कैरेक्टर के बाद से वो ढूंढना शुरू करे, पहले कैरेक्टर को स्किप करे, दूसरे तीसरे चौथे उसको जंप करके वो वहां से ढूंढवाना चाहते हो कि शुरू करूं मैं, तो जिस तरीके से कर सकते हो आप। समझे? और सेम वैसे आप फाइंड के साथ भी कर लोगे जी, वाला लास्ट वाला पैरामीटर ऑप्शनल होता है, आपकी मर्जी यूज करना है करो, नहीं यूज करना मत करो। अब देखो ये थोड़ा जो राइट वाला फंक्शन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे देखो इसमें से आपको बोला जाए ना कि लास्ट नेम निकाल के दो, कल करेंगे सर हम। कल करें, चलो ठीक है भाई, कल ही करेंगे हम। पूछ लो बाकी लोगों से। नहीं सर, कल ही कर लेंगे। मैं तो नाइट शिफ्ट करके आया हूँ, कल दिन में भी नहीं सोया, मेरे को नींद आ रही है बहुत तेज। चलो मैं भी नाइट शिफ्ट करता हूँ सर। ठीक है कोई नहीं। देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो जितना बताया वो करो। ये सारी चीजें ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, इसलिए नहीं बता रहा मैं। बाकी चीजें देखो, सारी चीजें बताऊंगा जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। ये आगे का पार्ट है डेट वाला, तो आगे मैं बताता चलूंगा आपको। तो इसमें जो आपको देखनी है ये एक ही शीट का आपके लिए है जरूर, यही देखना। और ये सम प्रोडक्ट वाला, ठीक है। ठीक है ठीक। चलो मैं आपको भेज दूंगा। कल वीडियो 2 पार्ट में हो गई थी, आज मैंने वीडियो भेजा है 1 पार्ट में। तो कल की बजाय आज वाली डाउनलोड करोगे तो एक ही वीडियो में दोनों पार्ट मैंने कंबाइन कर दिया है। और आज इसका मैं भेज दूंगा आगे मैं वीडियो फिर से आप लोगों को।